तो जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी सारी उर्दू बुक्स की कलेक्शन। और मैं बताऊँगी मेरे कौन कौन सी राइटर्स हैं वो मेरी फ़ेवरेट हैं और मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं उर्दू में। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं जन्नत के पत्ते से। ये उन कुछ बुक्स में से है जिनकी वजह से मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। ये मेरी बेस्ट फेवरेट है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको बताती चलूँ। ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम हाया है, उसके बारे में है। उसने उसकी एक उसकी लाइफ के एक स्टेज से एक उसका जो लाइफ का एक पड़ाव होता है उसमें से है कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को डील करती है, उनके साथ वो कैसे उसकी जो लाइफ जो इंसिडेंट्स हैं वो उसको चेंज करते हैं एज अ पर्सन। और बहुत ही मज़े की है और आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस बुक के साथ। और इसमें इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किएंगे, इतने खूबसूरत जुमले हैं जो आपको बहुत सारी जगहों पे आप उनसे रिलेट कर पाएंगे, उन जुमलों से, उन अल्फाजों से, उन किरदारों से। तो बहुत बेस्ट बुक है। आपको दीन से करीब करती है, आपको अल्लाह से करीब करती है, आपको बहुत सारी बातें समझाती है। तो ये सबसे मुझे निम्रा अहमद की जो है ये बेस्ट बुक है। और इसे मैं पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, मेरे ख़्याल से गिनती भूल चुकी हूँ मैं इसको, इतनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ इस बुक को। तो जी हाँ, हया मेरा सबसे फेवरेट फ़ीमेल कैरेक्टर है। जितनी भी मैंने उर्दू किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी मैंने उर्दू नॉवेल्स पढ़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा हया है। हया की एक अलग ही एक एक जगह है और या बहुत अच्छी है। और इसी तरह जो इसका मेल कैरेक्टर है, हीरो है, उसका भी बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है उसका। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और बहुत सारी पज़ल्स हैं। और ख़ैर मैं आपको बताऊंगी नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको इसके हीरो का नाम भी नहीं बताऊंगी, आप खुद गेस करेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और आप ये मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लें प्लीज़, और आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तो जो मैंने ये बुक मंगवाई थी ऑनलाइन, तो मैं चाह रही थी कि मुझे कोई बहुत ही अच्छी सी पेपर क्वालिटी में मिलती, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा ऑनलाइन पीडीएफ पे था। और ख़रीदा मैंने इसको रिसेंटली है। और मैंने इसको पढ़ा था मेरे ख़्याल से जब मैं यूनिवर्सिटी में थी फर्स्ट ईयर में, तब मैंने इसको पढ़ा था 2015 में। तो मैं तब से लेकर अब तक उसको पता नहीं कितनी ही दफ़ा पढ़ चुकी हूँ। लेकिन ये मैंने अभी ख़रीदी, इसको मैंने परचेज़ अभी किया है। पहले मैंने इसको लिया था रेंट पे, फिर मैंने वापस कर दिया था हाफ़ प्राइस में। इस तरह से मैंने बहुत दफ़ा ख़रीदी और बहुत दफ़ा वापस किया, लेकिन मैंने इसका कभी ओन नहीं किया। कभी मैंने किसी दोस्त से लेके पढ़ ली, कभी मैंने ऑनलाइन पढ़ ली, पीडीएफ पढ़ लिया। तो सोचें ये कितनी अच्छी बुक है कि मैं इसको बार-बार पढ़ सकती हूँ। और अभी भी मैं इसका दिल कर रहा है और अभी भी मैं दिल कर रहा है कि मैं इसको दोबारा पढ़ लूँ। और रफ़ एस्टिमेट आई गेस 5 से 6 दफ़ा तो मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, और लेकिन मैंने मंगवाया और मैं चाह रही थी कि इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती, लेकिन इसकी बुक क्वालिटी पायरेटेड क्वालिटी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कहीं से आपको अच्छी क्वालिटी में मिले तो आप ज़रूर परचेज़ करें। मैंने इसको समझा तो अच्छी क्वालिटी का था जब मैंने ख़रीदा था, लेकिन ऑनलाइन ख़रीदने में ये नुकसान तो होता है कि आपको चीज़ का पता नहीं चलता। तो ख़ैर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे पेपर क्वालिटी में पढ़ें, क्योंकि अच्छे पेपर का तो भाई कोई मुकाबला नहीं है। उसमें पढ़ने में जो मज़ा है वो पायरेटेड में नहीं पढ़ने का। तो ख़ैर ये हुआ है मेरे साथ धोखा। आपसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ओरिजिनल बुक ख़रीदें। और ये इसमें कुछ जगह हैं जिनके बारे में जो इस बुक में है, और उनकी कुछ बुक से रिलेटेड उन्होंने कुछ पिक्चर शेयर की हैं उन जगहों की, उन पॉइंट्स की जो ख़ास पॉइंट्स हैं इसमें उसकी। अच्छा, और मैंने निम्र अहमद की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई इसमें से मैंने सांस साकिन नहीं पढ़ी, मैंने मेरे जुगनू मेरे ख्वाब नहीं पढ़ा, इब्लीस भी नहीं पढ़ा, फारिस भी नहीं पढ़ा, कराकोरम का ताजमहल मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो भाई इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी और इससे पे डिटेल से मैं बात करूंगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट बुक मेरी, पीरे कामिल।
पीर कामिल भी उन चंद किताबों में हैं जिन्होंने मुझे रीडिंग की तरफ जो है एक शौक़ पैदा किया बुक्स पढ़ने का। और इसे भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि मैं कम से कम 5-6 दफ़ा तो मैं पढ़ चुकी हूँ आराम से। इनको ये भी मेरे पास मैंने अभी अभी ख़रीदी है, इसके साथ ही जन्नत के पत्ते के साथ ही मैंने ख़रीदी थी। तो इसकी पेपर क्वालिटी तो वही है, अच्छी पेपर क्वालिटी है इसकी उस ठीक है, जो उसके ओरिजिनल पेपर क्वालिटी में जिस तरह से ये मिलता है उसी में आया है। लेकिन जन्नत के पत्ते में चाह रही थी कि और अच्छी क्वालिटी में होती है। खैर अच्छा, तो आते हैं इस बुक की तरफ। तो भाई ये मेरी फेवरेट बुक है। मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकी कि मुझे ये बुक कितनी पसंद है, इसकी स्टोरी कितनी पसंद है, भाई इसके कैरेक्टर्स कितने पसंद हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसको जितनी दफ़ा मैं इसको पढ़ चुकी हूँ और मुझे याद है पूरी, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको दोबारा पढूँ। अच्छा तो भाई ये अच्छा, मैं इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये कहानी है एक लड़की की जो अपने आप को तलाश करती है, दीन को तलाश करती है, सही रास्ता तलाश करती है। और किस तरह क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं। और फिर क्या क्या उसके साथ सिचुएशंस पेश आती हैं, एक लड़के के बारे में है। और किस तरह वो जो है वो कैसे बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं इसको स्पॉइल नहीं करना चाह रही असल में, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में और पढ़ने में। अगर मैं बेसिकली ये है कि आप कि एक बंदा है सलार सिकंदर, जो होता तो मुसलमान है लेकिन उसमें मुसलमानों वाली कोई बात नहीं होती है। और फिर किस तरह से वो अपने दीन की तरफ वापस आता है, क्या चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं, क्या चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो बिल्कुल बदल जाता है और एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन जाता है इन अ बेटर वे। तो भाई आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आए, तो पढ़ लें आप मेरी रिकमेंडेशन पे, इसको ऐसा करें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट बुक है मेरे पास आब हयात। ये भी मैंने पहले ख़रीदी थी, फिर मैंने पता नहीं क्यों वापस कर दी और फिर मैंने दोबारा ख़रीदी है ये। अच्छा, और ये इसका पीर कामिल का पार्ट 2 है, सीक्वल है इसका। और जहाँ से वो कहानी रुकती है या अख्ताम होती है इस कहानी का, जहाँ से वहीं से ये कहानी शुरू होती है। तो ये भी भाई उन्हीं 2 लोगों की जर्नी है आगे की, और वो कैसे अपनी उस जर्नी को एक साथ आगे लेकर चलते हैं, इस बारे में है। और ये भी मेरी बहुत 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 फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे ये बुक भी। और इसका स्पेशली जो शुरू का पार्ट है, शुरू का पार्ट जहाँ तक वो ठीक है, क्यों पसंद है आप भी मुझे पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे इसका शुरू का पार्ट इतना पसंद क्यों है। तो भाई बहुत मज़ेदार बुक है, मस्ट रीड। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट बुक है मेरे पास हालिम। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है निम्रा अहमद की। और अच्छा, मैंने जन्नत के बाद जो नेक्स्ट बुक पढ़ी है वो है निम्रा अहमद की, वो है नवल मेरे पास है उसकी प्रॉपर बुक, लेकिन मैंने अभी किसी को दी हुई है पढ़ने के लिए। तो मैं उस पर आपको अलग से एक वीडियो उस पर बनाऊँगी, क्योंकि वो भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उसके कैरेक्टर्स, उसकी कहानी, उसके सीन्स, एक एक सीन जिस तरह लिखा हुआ है, मतलब कि आप जन्नत के पत्ते पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगर आप नवल पढ़ेंगे, आप फील करेंगे किस तरह निम्रा अहमद एज अ राइटर उन्होंने अपने आप को कितना इवॉल्व किया है। जब आप जन्नत के पत्ते पढ़ेंगे वो भी आपका दिमाग चल रह जाएगा, यार कोई इंसान ऐसी कहानी किस तरह सोच सकता है, किस तरह प्रोसीड कर सकता है, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने जन्नत के पत्ते लिखी हुई है। और फिर आप जब नवल पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भाई, आप सोचेंगे कि भाई क्या ही दिमाग है निम्रा अहमद के पास कि इन्होंने क्या ज़बरदस्त कहानी लिखी है, क्या उसको खूबसूरती से बुना है। आपको लगेगा ही नहीं कि वो कहानी, आपको लगेगा कि आप कोई सचमुच की कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई असली कहानी है, कि आप कोई तसव्वुराती दुनिया नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ की, रियल लोगों की रियल कहानी है, ऐसा आपको लगेगा। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने लिखी है, इसकी लिखाई इतनी ज़बरदस्त है कि बस। अच्छा,
अच्छा, तो वो नमल मैंने पढ़ी उसके बाद। अब उसके बाद मैंने ये हालिम ख़रीदी है, ठीक है। हालिम भी ख़रीदे हुए मुझे साल हो गया है मेरे ख़्याल से, लेकिन मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है। पढ़ा है मतलब बहुत कंप्लीट नहीं किया मैंने इसको। मेरे ख़्याल से मैंने कितनी पढ़ी होगी, अच्छा हाफ़ पढ़ी होगी मेरे ख़्याल से मैंने। हाँ, 100 पेजेस पढ़े हैं इसके कुछ। तो भाई अभी तक तो बहुत ही मज़ेदार कहानी लगी है मुझे। इसके कैरेक्टर्स बहुत मज़े के लगे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है ये भी बुक इनकी, और बहुत तारीफ़ करते हैं इसकी भी लोग, तालिया मुराद की और एडम बिन मोहम्मद की और क्या नाम है भाई, फ़ातेह बिन रामसल की। तो भाई फ़ातेह बिन रामसल का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है, तालिया मुराद का कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अभी कहानी ने और आगे बढ़ना है। ये पूरी बुक है, उसके बाद हालिम की एक ये पूरी बुक है, तो ज़ाहिर है बहुत कुछ है जो इसमें आना है अभी। तो भाई जब मैं कंप्लीट करूँगी तो फिर इसके बारे में और ज़्यादा तफसील से बात करूँगी, और जो और दूसरी बुक्स जो मैंने अभी आपसे जिनके बारे में शेयर किया उनके बारे में भी और तफसील से बात करूँगी दूसरे वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हो गई, ठीक है। और ये हो गई माला। माला मैंने पढ़ी है कितनी, मेरे ख़्याल से, अच्छा सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये है कि मैंने माला जो है वो ओरिजिनली ज़ंजीबील से ऑर्डर की थी। तो भाई ऑटोग्राफ्ट है ये, निर्मय अहमद ने इसे खुद ऑटोग्राफ किया है भाई। इससे ज़्यादा खुशी की और बात क्या हो सकती है कि मेरी सबसे फेवरेट राइटर का ऑटोग्राफ है मेरे पास भाई। अच्छा, तो भाई इसकी पेपर क्वालिटी ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है ओरिजिनल है। तो भाई ओरिजिनल है, पढ़ने का जो मज़ा है ना वो पायरेटेड बुक्स जो है मज़ा किरकिरा कर देती हैं कहानी को पढ़ने का। जो एक मज़ेदार पेज का और इसकी राइटिंग का और उनके उसके फ़ॉन्ट का उसके प्रिंट का जो मज़ा है वो पायरेटेड बुक में बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये है, आप पेपर क्वालिटी चेक करें ज़रा, सही है। तो अच्छा, मैंने इसको भी कितना पढ़ा है अभी, मेरे ख़्याल से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, 100 पेजेस पढ़े होंगे मेरे ख़्याल से मैंने इसके, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसको। तो सो फार अच्छी बुक है, इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है, और अभी मैंने इसको पढ़ना है। तो जब मैं ये पूरा हिस्सा वर्ल्ड पढ़ूँगी तो फिर मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा तफसील से बात करूँगी। तो भाई अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।